आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। कुछ ही देर में शुरू होगा रियासती काबीना का इजलास। सैलाब के बशमूल 40 मौज़ूआत पर तबादले ख्याल का इम्कान। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने मरकजी टीम की हैदराबाद में आमद। 2 ग्रुप में मुख्तलिफ अजला का करेगी दौरा। बीजेपी में साबिक अरकान असम्बली संजीव राव और श्रीदेवी की शमूलियत। रियासत में बीजेपी मजबूत क़यादत के साथ आगे बढ़ रही है, किशन रेड्डी का इद्दिया। मणिपुर के मसले पर पार्लियामेंट में जारी है ताअत्तुल। राज्यसभा में आज दोपहर बहस की इजाजत। और 9 दिनों से एक ही मसले पर अपोजिशन ऐवान में पैदा कर रही है रुकावट। मणिपुर पर बहस से अपोजिशन का राह फरार। पीयूष गोयल का तासुर। पेश खबरों की तफसील। रियासती काबीना का एक इजलास आज मुनक्किद हो रहा है। सेक्रेटरीट में दोपहर 2 बजे से काबीना का इजलास मुनक्किद करने का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने फैसला किया था। तकरीबन 40 ता 50 मौज़ूआत पर काबीना में गौर किया जाएगा। ज़राई सरगर्मियां, शदीद बारिश की वजह से रियासत में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इम्कान है कि ज़राअत के गैर रिवायती तरीक़े पर अमल के लिए गौर किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जंगी खतूत पर सड़कों की मरम्मत, पुराने शहर में मेट्रो रेल की तोसी, आरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के बशमुल दीगर मौज़ूआत पर भी काबीना के इजलास में ज़ेर गौर आने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक चंद अहम फैसले भी लिए जाने की तौक़्क़ो है। गृहलक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी के अलावा बीसी और माइनॉरिटी बंधु पर अमलावरी भी ज़ेर बहस आएगी। 3 अगस्त से असम्बली का मानसून इजलास शुरू हो रहा है। इस पस मंज़र में काबीना में असम्बली में पेश किए जाने वाले बिल्स पर भी बातचीत होगी। बीजेपी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी के चुन्नूर और बेल्लमपल्ली के साबिक एमएलए और पार्टी के सदर ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। किशन रेड्डी ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि साबिक अरकान असम्बली संजीव राव और श्रीदेवी की शमूलियत से शुमाल तेलंगाना में बीजेपी को तक़वियत हासिल होगी। इन्होंने कहा कि पार्टी उनकी खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी मजबूत क़यादत के साथ आगे बढ़ रही है। बीआरएस हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। इन्होंने कहा कि बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम खानदानी पार्टियां हैं। उन्हें मुल्क और रियासत से ज्यादा अपने खानदान की तरक्की अजीज है। ఈ 3 పార్టీలు ఒకే తానుముక్కలే. గతంలో ఈ 2 పార్టీలు బీఆర్ఎస్ కానీ, అంతకుముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అనేక ఎన్నికల్లో పొత్తులు పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వాలలో కలిసి పనిచేశారు. అదేవిధంగా మజ్లిస్ పార్టీతో కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ 2 పార్టీలు అనేక సందర్భాలలో కలిసి పనిచేశారు. ఎన్నికల్లో పొత్తులు పెట్టుకున్నారు. ఇటీవల జరిగినటువంటి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇచ్చి పూర్తి స్థాయిలో వారికి అనుకూలంగా ప్రచారం చేసినటువంటి, సభలు సమావేశాలు పెట్టినటువంటి, స్వాగతాలు పలికి ఊరేగింపులు చేసినటువంటి పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఈ యొక్క 3 పార్టీలు కూడా ఒకటే. ఏదైతే ఈరోజు పార్లమెంటులో అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారో అవిశ్వాస తీర్మానంలో ముగ్గురు కలిసి సంతకాలు పెట్టడము, మరి అక్కడ జరిగినటువంటి ప్రదర్శనలో ఒకే వేదిక నుంచి ఈ యొక్క పార్టీల వాళ్ళు ప్రసంగించడం ఏదైతున్నదో तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से एक और वंदे भारत ट्रेन का जल्द ही आगाज होने जा रहा है। काचीगुड़ा से बराह कर्नूल यशवंतपुर तक चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल रन किया गया। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम सिकंदराबाद के दरमियान दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। काचीगुड़ा यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस रियासत की तीसरी ट्रेन होगी।
आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले डोन से 6 अगस्त को दूसरे मरहले में उस ट्रेन का ट्रायल रन किया जाएगा। गुंताकुल डिवीजन के एडिशनल रेलवे मैनेजर ने बताया कि डोन रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। डोन, गति, अनंतपुर और धर्मापुरम स्टेशनों में ट्रेन का शानदार इस्तेकबाल किया जाएगा। तेलंगाना में गुज़िश्ता हफ्ते हुई शदीद बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम रियासत का दौरा कर रही है। शदीद बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुए हैं। लाखों एकड़ पर खरी फसलें तबाह हो गई, सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर पुल टूट गए। तालाबों में शिगाफ पड़ने से कई बस्तियां और कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया, जिससे हजारों अफराद बेघर हो गए। कौमी आफात समावी इंतजामी अथॉरिटी की हिदायत पर मरकजी टीम रियासत का दौरा कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ मुतालिका वजारतों के आला ओहदेदार शामिल है। यह कमेटी फाइनेंस, ज़राअत, आबी वसाइल, बरक़ी, शाहराएँ, हमलो नकल, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और दीगर महकमे जात व शोबे जात के ओहदेदारों पर मुश्तमिल है। मरकजी कमेटी 2 ग्रुपों में मुनक़सिम होकर रियासत के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगी। निचली सतह से नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए मरकजी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस सिलसिले में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ट्वीट के जरिए इत्तला देते हुए बताया कि मरकज़ की जानिब से मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी। निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी की आमद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के 16 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की आमद 52,548 क्यूसिक है। आने वाले पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट के ज़ेरी इलाकों में रहने वाले अवाम को इंतजामिया ने चौकस कर दिया है। इसी दौरान रियासत के दौरे पर आने वाली मरकजी टीम निजामाबाद जिले का दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेगी। मणिपुर के मसले पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास में तातुल जारी है। 2 दिन के वक्फे के बाद आज पार्लियामेंट का इजलास दोबारा शुरू होते ही कुछ देर बाद मुलतवी कर दिया गया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने मलावी मुल्क के नुमाइंदों का तारुफ करवाया। बाद अज़ां स्पीकर ने वक्फे सवालात शुरू करने की हिदायत दी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कौमी तालीमी पॉलिसी का खैर मकदम किया और कहा कि मरकजी फंड्स के साथ स्कूलों की इमारतें तामीर की जा रही है। इस अर्जा की किल्लत की वजह से खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हो रहे हैं। इस पर तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस अर्जा का तकर्रुर करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक और सवाल का जवाब देते हुए ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने कहा कि मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। मजमूई घरेलू पैदावार में गुज़िश्ता 2 बरसों से बेहतरी हुई है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गति शक्ति जैसी स्कीमात की वजह से हिंदुस्तान दुनिया में एक बेहतरीन माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है। दोनों हो गए। एक प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मणिपुर के मसले पर राज्यसभा में इल्तिवा का सिलसिला जारी है। राज्यसभा का इजलास आज सुबह शुरू होते ही अपोजिशन की जानिब से दी गई तहरीक इल्तिवा को सदर नशीन जगदीप धनकर ने मुस्तरद किया जाने के ऐलान किया। इस पर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी और हंगामाराई शुरू हो गई। कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि गुज़िश्ता 9 दिनों से एक ही मसले पर ऐवान की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से खलल डाला जा रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत पहले ही दिन से मणिपुर के मसले पर बहस के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर रही है, लेकिन अपोजिशन जानबूझकर बहस से गुरेज कर रही है। इन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत दोपहर 2 बजे मणिपुर के मसले पर बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने मणिपुर का दौरा किया है। हुकूमत को कम अज कम अब इस मसले पर बहस कराई जानी चाहिए। सदर नशीन जगदीप धनकर ने ऐवान की कार्रवाई को पुरसुकून चलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इनकी दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे।
discussion under Rule 267, and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. रियासत में आइंदा 3 दिन तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि मुख्तलिफ अजला में बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, निर्मल, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, भोपालापल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुत्तहदा वारंगल और खम्मम जिले में कहीं कहीं बारिश हुई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 2020 में मुतारिफ कराई गई नई कौमी तालीमी पॉलिसी के 3 बरस मुकम्मिल हो रहे हैं। मुल्क के तालीमी निज़ाम में इख्तरा के लिए कौमी पॉलिसी काफ़ी बेहतरीन साबित हो रही है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर आज शाम 7:35 पर दूरदर्शन यादगिरी पर एक मुबाहिज़ मुनक्किद किया जा रहा है। इस मुबाहिज़े में मरकजी तालीमी इदारों के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर डी मंजूनाथ, CBSE सिटी कोऑर्डिनेशन सुनीता राव हिस्सा लेंगे। డాక్టర్ డి మంజునాథ్, డిప్యూటీ కమిషనర్, కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్, హైదరాబాద్, సునీతారావు, CBSE సిటీ కోఆర్డినేటర్। తప్పక చూడండి మీ దూరదర్శన్ యాదగిరిలో। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा कर सकते हैं। कुछ ही देर में शुरू होगा रियासती काबीना का इजलास। सैलाब के बशमूल 40 मौज़ूआत पर तबादले ख्याल का इम्कान। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने मरकजी टीम की हैदराबाद में आमद। 2 ग्रुप में मुख्तलिफ अजला का करेगी दौरा। बीजेपी में साबिक अरकान असम्बली संजीव राव और श्रीदेवी की शमूलियत। रियासत में बीजेपी मजबूत क़यादत के साथ आगे बढ़ रही है, किशन रेड्डी का इद्दिया। मणिपुर के मसले पर पार्लियामेंट में जारी है ताअत्तुल। राज्यसभा में आज दोपहर बहस की इजाजत। और 9 दिनों से एक ही मसले पर अपोजिशन ऐवान में पैदा कर रही है रुकावट। मणिपुर पर बहस से अपोजिशन का राह फरार। पीयूष गोयल का तासुर।